हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भक्तेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधव श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। श्रीमद् भागवतम कैंटो 2 सेकंड कैंटो पहला चैप्टर पहला श्लोक। श्री शुक उवाच वरीयानेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यह परः। ट्रांसलेशन परपोर्ट और शब्दार्थ बाय एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वरीयान महिमा युक्त ऐसा यह ते तुम्हारा प्रश्न कृतः तुम्हारे द्वारा किया गया लोकहितम सभी मनुष्यों के लिए लाभप्रद नृप हे राजा आत्मविद आध्यात्मवादी योगी सम्मतः स्वीकृत पुंसाम सभी मनुष्यों में सभी पुरुषों का श्रोतव्य आदिशु सभी प्रकार के श्रवण में यह जो है परम श्रेष्ठ। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा आपका प्रश्न महिमामय है क्योंकि यह समस्त प्रकार के लोगों के लिए लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण के करने का मूल विषय है और समस्त आध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है। तो परीक्षित महाराज ने पूछा था सुखदेव गोस्वामी से, वहां बैठे सारे लोगों से भी, कि सारे मनुष्यों का क्या कर्तव्य है और विशेष प्रकार से जिसकी मृत्यु बहुत नजदीक है, जो मरणासन्न है, उसका क्या कर्तव्य है। तो सुखदेव गोस्वामी अभी उत्तर दे रहे हैं। पहले स्कंध में सुखदेव गोस्वामी कुछ भी नहीं बोले हैं, एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी अभी पहुंचे हैं और अभी व्यास आसन ग्रहण किए हैं और अब बोलना शुरू करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, आपका प्रश्न बहुत सही है, सबके लाभ के लिए है और जितने भी आध्यात्मवादी हैं वो सब इस बात को मानते हैं।
हे सम्राट, भौतिकता में ग्रस्त उन व्यक्तियों के पास जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंधे हैं, मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। ठीक है ना। जो व्यक्ति भौतिकता में पूर्ण रूप से व्यस्त है, जिन्हें अध्यात्म से थोड़ी भी रुचि नहीं है, जो अंधे हैं, परम सत्य के मामले में वो पूर्ण रूप से अंधे हैं, उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। सुनने के लिए किसके लिए? जो भक्त नहीं है, जिनको सिर्फ धन कमाना है और भोग विलास करना है, जो एक तरह से अंधे हैं, एक तरह से पूर्ण रूप से अज्ञानी है। वो बहुत सारे टॉपिक हैं इस दुनिया में जिसको वो सुनते रहते हैं। एक कान भगवान ने दिया है भगवान के बारे में सुनने के लिए, पर वो क्या करते हैं? दूसरी चीजें सुनते रहते हैं। तो ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ, यानी कि गृहमेधी, गृहस्थ तो उन्हें कहते हैं जो भगवान की भक्ति में जुड़े रहते हैं, जो भगवान की भक्ति से अलग रहते हैं, उन्हें गृहस्थ नहीं कहना चाहिए। लोग कहते हैं, पर गृहस्थ शब्द का अनुचित प्रयोग है, उसे गृहमेधी कहा जाता है। तो उनका जीवन कहाँ जाता है? रात्रि में या तो सोने में अथवा मैथुन में रत रहने में, दिन में धन कमाने में और परिवार के सदस्यों के पालन में बीतता है। कितना अच्छा बता रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी की उम्र सिर्फ 16 साल की है और उनकी देखिए बुद्धि कितनी तेज है। वो जानते हैं कि जो लोग भक्त नहीं है वो क्या करते हैं। बता रहे हैं कि वो जो भक्त नहीं है वो क्या करते हैं? या तो सोते हैं, या तो धन कमाते हैं, या तो मैथुन क्रिया करते हैं, और बस पूरा समय, पूरा जीवन वो अपने परिवार के सुख सुविधा में बिता देते हैं, सुख सुविधा को इकट्ठा करने में बिता देते हैं। ये है भौतिकतावादी लोगों का विचार। शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने के कारण आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते। पर्याप्त अनुभवी होते हुए भी वे अपने दुर्निवार विनाश को नहीं देख पाते। कितना अच्छा बता रहे हैं कि ये जो लोग होते हैं ऐसे, जो भक्त नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं? बच्चे और पत्नी रूपी विनाशोन्मुख, बच्चे और पत्नी हमें किधर ले जाते हैं? विनाश की तरफ। विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। इसका अर्थ है कि वे व्यक्ति जो भक्त नहीं होते हैं वो पत्नी और बच्चे के प्रति बहुत आसक्त रहते हैं। और पत्नी और बच्चे कैसे सैनिक हैं? वे ऐसे सैनिक हैं जो आपको विनाश की तरफ लेकर जाते हैं। आत्म तत्व से पूर्णतया विहीन होते हैं, उन्हें आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। पतनशील होते हैं, नीचे गिरने वाला सारा कार्य करते हैं। अध्यात्म के विषयों के बारे में जिज्ञासा नहीं करते। जीवन की असली समस्या के बारे में जिज्ञासा नहीं करते हैं। उम्र ज्यादा है, अनुभव बहुत है दुनिया का, फिर भी उसका उपयोग नहीं करते हैं। विनाश को देख नहीं पाते हैं। ये नहीं देख पाते हैं कि मैं विनाश की तरफ जा रहा हूं, मेरी पत्नी और बच्चे भी विनाश की तरफ जा रहे हैं, इधर उनका ध्यान जाता ही नहीं। ये कौन लोग हैं? जो भौतिकता में अत्यधिक लिप्त रहते हैं, जिनका एक ही कार्य है रात को सोना, या तो मैथुन क्रिया करना, दिन में धन कमाना, और हर समय ये सोचना कैसे मैं सुखी करूं अपने बच्चे को, पत्नी को, बच्चे को, पत्नी। बच्चे और पत्नी से बहुत आसक्त रहते हैं। और वे बच्चे और वे पत्नी कौन होते हैं? वो भक्त नहीं होते हैं, वो विनाश की तरफ ले जाने वाले सैनिक हैं।
ऐसे सैनिक जो आपको विनाश की तरफ ले जाते हैं। वे विनाश को देख नहीं पाते हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं तस्मात् अतएव भारत, हे भरतवंशी, हे महाराज परीक्षित, सर्वात्मा अर्थात परमात्मा, भगवान ईश्वर हरि, भगवान परमात्मा हरि ईश्वर जो सारे कष्टों को हरने वाले हैं, तो जिन व्यक्ति को इच्छा होती है कि हम कष्टों से छुटकारा पा जाए, दुनिया में जो कष्ट हो रहे हैं उससे छुटकारा पा जाए, वो क्या करते हैं? वे भगवान का श्रवण, उनका महिमा का गायन, उनका स्मरण इत्यादि करते हैं या करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सारे कष्टों से छुटकारा दिलाने वाले हैं। हमारे कष्टों से छुटकारा कौन दिलाएंगे हमें? भगवान। तो जो होशियार हैं, समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिमान हैं, वे इन्हीं भगवान का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, कथा सुनते हैं, गायन करते हैं, क्योंकि इनके ही द्वारा हमारे सारे समस्त जो कष्ट हैं उससे हमें छुटकारा मिलने वाला है। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम। जिसको अभय चाहिए, जिसको स्वतंत्रता चाहिए, छुटकारा चाहिए दुखों से, वो तो बस यही करते हैं। और जिन्हें नहीं चाहिए वो क्या करते हैं? बस लगे रहते हैं भोग विलास में, धन कमाने में। धन कमा के खुद भी बर्बाद होते हैं, पत्नी बच्चे सबको एक साथ, हम भी जाएंगे सबको लेते जाएंगे इकट्ठे, वो ये कार्य करते हैं। एतावान सांख्य योगाभ्याम सर्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति से, स्वधर्म का भली भांति पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है वो क्या है? जीवन के अंत में भगवान का स्मरण, अंते नारायण स्मृति। अंत में भगवान की स्मृति होनी चाहिए। अगर मृत्यु के समय भगवान नहीं याद रहे तो पूरे जीवन जो किया वो सब बर्बाद, उसका कुछ भी फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान की याद होनी चाहिए, नारायण भगवान की याद होनी चाहिए। चाहे योगा करें, चाहे पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें आत्मा के बारे में, स्वधर्म का पालन करें, कुछ भी करें, अगर भगवान नहीं याद रहे अंत में तो सब बेकार हो गया। इसलिए अंते नारायण स्मृति, जन्म लाभ परः पुंसाम, जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। पुंसाम मतलब होता है मनुष्य, पुंसाम पुरुषों का, मनुष्यों का। ये जो जन्म हुआ है इसका सबसे बड़ा लाभ क्या होना चाहिए? मनुष्य जीवन जो मिला है इसका सबसे बड़ा लाभ क्या होना चाहिए? इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि हमें मृत्यु के समय भगवान की याद रहे। यदि मृत्यु के समय भगवान की याद नहीं रही तो जो भी किया वो सब क्या कर दिया? सिर्फ समय की बर्बादी। योग किया, सांख्य किया, क्या क्या किया, स्वाध्याय किया, मगर सब बर्बाद हो गया। प्रायेण मुनयो राजनिवृत्ता निवृत्ता विधि शेधतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणा अनुकथने हरे। हे राजा परीक्षित, मुख्यतः सर्वोच्च आध्यात्मवादी
जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से ऊपर है, भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। जो असली अध्यात्मवादी हैं, जिनको अध्यात्म में रुचि है, वो क्या करते हैं? उनका एक ही कार्य है, भगवान का गुणगान, भगवान के बारे में चर्चा करके उसे एंजॉय करना। उसे आनंद मिलता है सिर्फ भगवान की कथा में। असली अध्यात्मवादी वही है। और जो असली नहीं है उसे फिर बहुत सारी दूसरी चीजें चाहिए। तो इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरादौ पितुः द्वैपायनात् अहम। तो कह रहे हैं द्वापर के अंत में मैंने श्रीमद् भागवत नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का, जो समस्त वेदों के तुल्य है, अध्ययन अपने पिता श्रील द्वैपायन व्यासदेव से किया। ये सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? कि मैंने ये श्रीमद् भागवतम का अध्ययन अपने पिता से किया है। कब किया है? ये प्रश्न उठता है ना आप लोग सबके दिमाग में। सुखदेव गोस्वामी ने कब सीखा? भागवतम कितनी बार बोला गया? कब किसने बोला? तो अभी सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, ये श्लोक संख्या 8 है, अध्याय 1 है और कैंटो 2 है, 2.1.8 में बोल रहे हैं, इदम भागवतम नाम पुराणम। ये भागवत नाम का जो पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण जो है, ब्रह्म संहितम, वेदों के सार रूप में स्वीकृत है। ये श्रीमद् भागवतम को जो वेदांत सूत्र होता है, 4 वेद के बाद वेदांत सूत्र लिखा गया है। पहले 4 वेद हैं, उसके बाद 5वां है वेदांत सूत्र, और वेदांत सूत्र के ऊपर जो टिप्पणी की गई है उसे कहते हैं श्रीमद् भागवतम। इसीलिए ब्रह्म संहितम यानी वेदों के सार रूप में स्वीकृत इसको किया गया है। अधीतवान अध्ययन किया, मैंने अध्ययन किया। कब? द्वापर आदौ, द्वापर युग के अंत में। द्वापर युग के अंत में सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता से इसका अध्ययन किया। पितु अपने पिता से, द्वैपायनात् द्वैपायन व्यासदेव जी से मैंने सीखा। तो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन व्यासदेव जी से इन्होंने किया। हमने जो महान महान श्रीमद् भागवतम के कथाकार हैं उनसे अध्ययन किया, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने। व्यासदेव जी के पुत्र हैं, व्यासदेव जी से ही अध्ययन किए हैं और द्वापर के अंत में अध्ययन किया है इन्होंने, ऐसा बता रहे हैं। तो इनकी उम्र तो 16 साल की है मात्र। और फिर कहते हैं, हे राजर्षि, मैं निश्चय ही अध्यात्म में पूर्णतया स्थित था, तथापि मैं उन भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ जिनका वर्णन उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है। तो इसके पहले सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मवादी थे, ऐसा कहा जाता है। शुद्ध भक्त नहीं थे, उन्हें ज्ञान था, वो अध्यात्म में स्थित थे, परंतु ब्रह्मवादी थे। पर यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं अध्यात्म में स्थित था लेकिन भगवान की लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो गया। भगवान की लीलाओं को जब सुने सुखदेव गोस्वामी तो आकृष्ट हो गए उनके प्रति। अरे भगवान इतने अच्छे हैं क्या? भगवान इतनी अच्छी अच्छी लीलाएं करते हैं क्या? और वो मोहित हो गए। मोहित यानी आकृष्ट हो गए। मोह, भ्रम वाला मोह नहीं, भगवान के प्यार में, भगवान के लीलाओं में रम गए। प्रभुपाद कहते हैं, सर्वप्रथम परम सत्य की अनुभूति दार्शनिक चिंतन द्वारा निर्विशेष ब्रह्म के रूप में की जाती है
और दिव्य ज्ञान की प्रगति के साथ बाद में परमात्मा रूप में की जाती है। और यदि भगवत कृपा से कोई निर्विशेषवादी श्रीमद् भागवतम के श्रेष्ठ कथनों से प्रबुद्ध होता है तो भगवान का भक्त बन जाता है। तो यहाँ पे ये भगवान के भक्त बन गए। तदहम ते अभिधास्यामि महापौरुषिकः भवान यस्य श्रद्धताम आशु स्यात् मुकुंदे मति सती। तो मैं उसी श्रीमद् भागवतम को आपको सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि आप भगवान कृष्ण के अत्यंत निष्ठावान भक्त हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को पूरे मनोयोग से तथा सम्मान पूर्वक सुनता है उसे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। सुखदेव गोस्वामी को पता था कि परीक्षित महाराज पहले से ही भगवान के भक्त हैं, इसलिए श्रीमद् भागवतम बहुत रुचि से सुनेंगे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं तो पहले नहीं था भक्त, पर भगवान की कथा को सुनकर भक्त बन गया, पर आप तो पहले से ही भक्त हैं। हाँ, तो आप तो पहले से ही भक्त हैं और मैं आपको वही कथा सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि आप निष्ठावान भक्त हैं। और जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को पूरे मनोयोग के साथ दिल से, मन को लगा के, कान से अच्छे से सम्मान देते हुए सुनता है, उसे परमेश्वर के प्रति अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। उसकी श्रद्धा और भक्ति बढ़ जाती है, कम नहीं होती है, बढ़ जाती है। तो हे राजा, महापुरुषों के अनुगमन पर भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, अतएव जो समस्त भौतिक भोग के इच्छुक हैं, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट है। सारे कैटेगरी के लिए श्रीमद् भागवतम सबके लिए है। जब सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम का श्लोक सुनाया था व्यासदेव जी के शिष्य, तो वो तो ब्रह्मवादी थे, फिर भी वो आकर्षित हुए भगवान के गुणगान को सुनकर। अब यहाँ जो कैटेगरीज की बात कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, वो कह रहे हैं कि महापुरुषों के अनुगमन पर भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन, निरंतर कीर्तन उन लोगों के लिए जो सफलता का निसंशय और निर्भीक मार्ग है, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है। तो वो कैटेगरी जो भौतिक इच्छा नहीं रखते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, उनको तो सुनना ही चाहिए भगवान की कथा। अब जो इच्छुक हैं भौतिक भोग के लिए उनको भी सुनना चाहिए, और जो दिव्य ज्ञान प्राप्त करके ऑलरेडी आत्मतुष्ट हैं उनको भी सुनना चाहिए। अर्थात श्रीमद् भागवतम हर कैटेगरी के श्रोता के लिए बेस्ट है। चाहे वो श्रोता शुद्ध भक्त हो, चाहे वो कच्चा भक्त हो, चाहे वो कर्मी हो, चाहे वो ज्ञानी हो, कोई भी मार्ग का वो पथिक हो, श्रीमद् भागवतम सुनने से उसका भला होगा, निश्चित रूप से उसका भला होगा। तो ऐसे दीर्घ जीवन से क्या लाभ, जिसे इस संसार में वर्षों तक अनुभवहीन बने रहकर गवा दिया जाए। इससे तो अच्छा चेतना से पूर्ण एक क्षण होता है, क्योंकि वह परमार्थ की खोज में लगाने वाला है। अगर हम 100 साल जिए, और 100 साल कैसा जिए, मूढ़, अंधे बहरे बेवकूफ, अंधे बहरे किसको कहा जा रहा है? अध्यात्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति कोई रुचि नहीं, बहुत लंबा जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? भगवान कौन है, हमें क्या करना चाहिए, इससे कोई इंटरेस्ट नहीं। तो वो 100 साल जीना या 1000 साल जीना भी व्यर्थ है। और कोई
एक मिनट के लिए अगर जी रहा है और वो एक मिनट में वो ये सोच रहा है कि कैसे भगवान को प्राप्त करें, तो उसका एक मिनट का जीवन उस 1000 साल के जीवन से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो परमार्थ को खोज रहा है। वो एक मिनट में वो भगवान को खोज रहा है। इसलिए कितना लंबा जिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना सही जिए ये महत्वपूर्ण है। अपने अगर हम सुबह से शाम तक केवल धन कमाने में बिताते हैं, तो वो जो सुबह से लेकर शाम तक का समय हमने बिताया वो तो व्यर्थ था, उसका कुछ यूज नहीं है। पशु भी जीते हैं, जानवर भी जीते हैं, वृक्ष भी जीते हैं, कीड़े मकोड़े भी जीते हैं, वैसा ही जी लिया हमने भी। पर यदि आधा घंटा, 5 मिनट, 1 मिनट हम भगवान के बारे में जानने में या परमार्थ की खोज में, अध्यात्म की खोज में अपना समय बिताते हैं, वो समय असल में हमने उपयोग किया, वो है समय का सदुपयोग। तो वर्षों तक अनुभवहीन बन करके अगर हम जी रहे हैं, ऐसा दीर्घ जीवन सिर्फ समय की बर्बादी है और कुछ भी नहीं। इसके लिए एक कथा सुनाते हैं। राजर्षि खटवांग को जब यह सूचना दी गई कि उनकी आयु का केवल एक क्षण बचा हुआ, एक मुहूर्त बचा हुआ, तो उन्होंने तुरंत अपने आप को समस्त भौतिक कार्यकलापों से मुक्त करके परम रक्षक भगवान की शरण ली। खटवांग ऋषि के बारे में प्रभुपाद दिख रहे हैं अंदर में कि महाराज खटवांग को देवताओं ने असुरों से युद्ध करने के लिए स्वर्ग में बुलाया था। राजा के रूप में उन्होंने देवताओं को पूरी संतुष्टि दी, युद्ध किया, साथ में रह करके देवताओं के पक्ष में खटवांग ऋषि थे और दूसरे पक्ष में असुर थे। लड़ाई हुई, देवता प्रसन्न हो गए और चाहे कि कुछ वरदान दे। तो महाराज खटवांग वो होशियार थे, समझदार थे, उन्होंने पूछा कि मेरे पास और कितना समय बचा है। जब उन्होंने पूछा कि कितना समय बचा है, क्योंकि मुझे अगले जीवन की तैयारी करनी है, तो देवताओं ने बताया कि सिर्फ एक क्षण बचा है आपके जीवन में, बस एक ही क्षण बचा हुआ है, आप शरीर त्याग देंगे। तुरंत राजा ने क्या किया, स्वर्ग धाम को छोड़ दिया और पृथ्वी पर चले आए। पृथ्वी पर चले आए। स्वर्ग में बहुत अच्छा जीवन था, बहुत धन था, बहुत ऐश्वर्य था, फिर भी वो पृथ्वी पर आ गए और भगवान की शरण ग्रहण कर ली और उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। तो एक क्षण बचा हुआ था, पर उस एक क्षण का उपयोग किया उन्होंने और भगवत धाम को प्राप्त की। तो ये थे महाराज खटवांग। तो हमें खटवांग ऋषि की तरह अलर्ट रहना है कि हमें समय अपने जीवन का बहुमूल्य समय बर्बाद नहीं करना है। तो हे महाराज परीक्षित, अब आपकी आयु 7 दिन बची है, 7 दिन की उम्र है। अतएव इस अवधि में आप उन समस्त अनुष्ठानों को संपन्न कर सकते हैं जो आपके अगले जीवन के परम कल्याण के लिए आवश्यक है। तो आपका जो मृत्यु के बाद जीवन होने वाला है, उसके लिए आपको तैयारी करनी है। तो ये 1 वीक का जो समय है, इसमें आपको पूर्ण तैयारी करनी है ताकि आपका अगला जीवन अच्छा हो। तो मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंत काल में मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं हो, अपितु वह भौतिक शरीर से तथा उससे संबंधित सारी वस्तुओं एवं उसकी समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति तोड़ दे। तो क्या करना चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? झंझट जो है पूरा दुनिया का, उससे अपने आप को हटा लो। जितनी जल्दी हटाया उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो आसक्ति है दुनिया से, दुनिया के लोगों से, घर गृहस्थी से, परिवार से, पत्नी से, बच्चे से, ये हमें नुकसान करेगी, इससे हमें कोई फायदा नहीं है। मनुष्य को घर छोड़कर आत्मसंयम का अभ्यास करना चाहिए। उसे तीर्थ स्थानों में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए और ठीक से शुद्ध होकर एक स्थान पर बैठ जाना चाहिए। अगर पता चल गया मृत्यु होने वाली है तो क्या करना चाहिए? सबसे आसक्ति तोड़कर अच्छे से नहाकर तीर्थ स्थान में भ्रमण करना चाहिए, जिसके पास समय ज्यादा है, नहीं तो स्नान करके बैठना चाहिए और कथा सुननी चाहिए।
उपर्युक्त विधि से आसन मारकर मनुष्य मन को 3 दिव्य अक्षरों यानी ओम, अ उमा मिलाकर ओम होता है, उस ओम यानी भगवान का स्मरण करें। हम लोग तो हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, वो बेस्ट है। उनका स्मरण करे, श्वास विधि को नियमित करके मन को वश में करे, जिससे वह दिव्य बीज को नहीं भूले। तो ओंकार जो है वो, ओंकार यानी परमेश्वर का एक नाम है, और हरे कृष्णा महामंत्र तो हम करते ही। तो जो व्यक्ति चाह रहा है कि उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो, उसे दुनिया से आसक्ति थोड़ा कम करते जाना चाहिए धीरे धीरे, और भगवान से आसक्ति जोड़नी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की सेवा में बिताना चाहिए। यही होशियार मनुष्य का कर्तव्य है, बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं रोकेंगे। श्लोक संख्या 17। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।